सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठी अनियाई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना, जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बेस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, सिया राम आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान, सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का कर लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। हमारे